ऊना में रफ्तार का कहर देखिए, स्पीड में थी कार और अगले ही पल मच गया हाहाकार। ऐसा कहर बरपाया कि पल भर में छीन ली नौजवानों की जिंदगी। इतना बुरा हाल किया कि लोग उन बेचारों की तरफ देख भी नहीं पाए। एक की हालत ऐसी कि बेचारे की टांगे अलग होकर ऐसे लटकी जैसे अंदर हड्डी ही नहीं है। एक लापरवाही और 3 परिवार तबाह। वो बेचारे घर से ड्यूटी पर निकले थे लेकिन 4 कंधों पर वापस लौटे। 2 की दर्दनाक मौत हो गई और एक का हाल बेहाल। हवा की तरह स्पीड में आई कार फिर उसी स्पीड में सामने टोल बैरियर के शेड से टकरा गई। अंदर 3 लोग बैठे थे। फिर ऐसा हाल हुआ कि ना कार का कुछ बचा और ना अंदर ड्यूटी दे रहे युवकों का। अंदर से कार की हालत देखिए, इतनी जोरदार टक्कर थी कि झटके से एयर बैग भी फट गए हैं। वो बेचारे तो अंदर बैठकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। किसे पता था कि ऐसे बैठे बिठाए उन्हें दर्दनाक मौत मिलेगी और हड्डियां ऐसे टूटेंगी कि टूटकर शरीर के ही टुकड़े हो जाएंगे। जितना बुरा इनके साथ हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। सच कहा है किसी ने कि वक्त और मौत किसी के लिए नहीं रुकते। वक्त का पहिया घूमता जाता है और मौत जब जहां जैसे जिसे आनी है वैसे ही आनी है। इन बेचारों के साथ भी ऐसा ही हुआ। दर्दनाक हादसा ऊना के संतोषगढ़ के अजौली में हुआ है। खतरे और मोहब्बत के रंग लाल रंग में रंगी इस गाड़ी को देखिए, इसी ने ये कहर बरपाया है। और इस दूसरी गाड़ी के बाहर जो आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं, इसी में शेड से निकाले उस युवक को डाला जा रहा है। लेकिन माफ कीजिएगा, हम आपको उसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि हालत इतनी खराब है कि ना तो हम आपको तस्वीर दिखा पाएंगे और ना ही आप देख पाएंगे। बेचारे का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है। चालक की एक लापरवाही से बेलगाम हुई इस कार ने 3 परिवार तबाह कर दिए हैं। पल भर में 2 लोगों से उनकी जिंदगी छीन ली और एक का तो बहुत बुरा हाल कर दिया, जिसका पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है। वो 2 बेचारे घर से कमाने के लिए निकले थे लेकिन 4 कंधों पर घर लौटे। परिवार वालों को जैसे इसकी सूचना मिली तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पल भर में उनका सब तबाह हो गया क्योंकि भला जिनके नौजवान बेटे घर से ड्यूटी के लिए निकले हों और शाम को उनकी मौत की खबर आ जाए तो उन परिवारों का क्या हाल होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि स्पीड में अनकंट्रोल होकर बैरियर से जा टकराई और बैरियर पर तैनात 3 युवकों में से 2 की इसकी चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि इस हादसे की वजह सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाना है या कुछ और भी। पुलिस हादसे से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। खैर, भगवान तीनों युवकों की आत्मा को शांति दे और परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति। लेकिन इस तरह के हादसों से सबक लें और पहाड़ों पर सफर ध्यान से धीरे करें क्योंकि हिमाचल के पहाड़ जितने प्यारे हैं, जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। ध्यान रखें कि आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे का नुकसान न हो। भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवारों को दुख सहने की शक्ति।